नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मीडिया के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल, महासचिव इंद्रभान सिंह यादव, वरिष्ठ नेता KR यादव, शमशुल हसन ने बोला सरकार पर हमला। कहा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बलात्कार, गैंगरेप, भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर है। आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी सरकार जो किसान विरोधी हो, जन विरोधी हो, सरकार को हमें फौरन बदलना चाहिए। हम मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत देश में जाति जनगणना की मांग करते हैं कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उसकी उस जाति की उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और दूसरा हमारा सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि महंगाई पे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि महंगाई इस तरह से आज देश में बढ़ रही है कि महंगाई के कारण से हर परिवार का बजट खराब हो चुका है। महंगाई के कारण आज जो 100% की जगह 50% मान के चलिए हर चीज़ों में महंगाई बढ़ चुकी है। और आपकी नजर में घोषणा पत्र हुआ है क्या? हमारी पार्टी इस बार इस तैयारी में चल रही है, बिना हमारे पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी। और हम कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और कांग्रेस ने भी कहा था कि हम किसानों को कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन मैं तो मानता हूँ किसानों को कर्जे कांग्रेस सरकार की कार्यों को आपके जरिए जनता तक पहुँचाए संदेश। हमारा उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में बदलाव बयार वहाँ आना चाहिए, क्योंकि जनता मध्य प्रदेश की पीड़ित है, किसान पीड़ित है, बेरोजगार पीड़ित है, शिक्षा चिकित्सा माफिया मध्य प्रदेश पर पिछले 20 साल से हावी है। हम चाहते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदर्श मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं हम लोग, जिसकी कल्पना हमारे पूर्व धरती पुत्र मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने जो की थी, आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष की कुशल संगठन चलाने के मामले में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और आपसे विनती करते हैं कि जो हमारी बात को आवाम तक पहुँचाने में बड़ी मेहरबानी होती है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी सजकर तैयार है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट जारी करने के बाद से ही भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को बगावती तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। पहली लिस्ट में शामिल कई चेहरों को लेकर बीजेपी में विरोध हो रहा है और चाचौड़ा से संभावित प्रत्याशी मानी जा रही ममता मीणा का टिकट कटने के बाद उन्होंने भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची पूर्व विधायक ममता मीणा ने कहा कि टिकट कटने के बाद वह बीजेपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी। उनका मानना है कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में भाजपा के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी। जिला पंचायत से लेकर उन्होंने विधायक तक का सफर तय किया। ममता मीणा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विकास के मामलों में उन्होंने दिग्विजय सिंह का गढ़ होने के बावजूद चाचौड़ा को बहुत आगे तक पहुंचाया है। देखिए, मैंने अपनी बात रखी है, क्योंकि मैंने 2005 से मैं जिला पंचायत का सफर तय हुआ। उसके बाद मैं 2008, 13, 18 में विधानसभा चुनाव लड़ी भी हूँ, जीती भी हूँ, हारी भी हूँ और आप लोगों से हमेशा मिलती जुलती रही हूँ, आपको पता है। और विकास के लिए चाचौड़ा को मैंने बहुत आगे पहुँचाया। दिग्विजय सिंह का और लक्ष्मण सिंह का कार्यकाल एक तरफ है और विकास का मेरा 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल एक तरफ है। और मैंने बोया है, तो उसको काटने के लिए भैया या तो मैं जाऊं या मेरा कोई पुराना कार्यकर्ता जिनको 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां पार्टी में खप गई, या तो उनको मिले। और नहीं तो पैराशूट की राजनीति चाचौड़ा में नहीं चलेगी, ये मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही, कह रही हूँ। और पैराशूट भाई हवाई जहाज से कोई आके कांग्रेसी आदमी आके सदस्यता ले ले, ये नई भाजपा और पुरानी भाजपा में अंतर। भाई खग की भाषा खग जाने, हमारे पुराने कार्यकर्ता हमारा दरी पे सो के भी संगठन को समझता है। नहीं, मेरा पार्टी से मोह भंग नहीं हुआ। पार्टी के सामने मैंने मेरी बात रखी है और मैं बात रखने के हिसाब से, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ी कार्यकर्ता की
और ये नई और पुरानी भाजपा की लड़ाई है। नई भाजपा हमारी भाषा क्या जाने, हमारा संगठन क्या जाने, हम कैसे संगठन को खड़ा किया है, कितने लोगों को कितनी पीढ़ियां इन संगठन को खड़ा करने में खप गई। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाजपा पे ही विचार करें, और अगर मुझे नहीं दे तो किसी हमारे पुराने कार्यकर्ता को दे दे, जो भले वो एक जोड़ी कपड़ा पहन के वो फर्श उठा रहा, लेकिन वो दिग्विजय सिंह लक्ष्मण सिंह के सामने वो झुका नहीं, जिन्होंने पार्टी का झंडा बुलंद किया है। और आपको पता होगा चाचौड़ा 100% भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बना के लाई हूँ, 90 सरपंच बना के लाई हूँ, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत हमारे 2 हम है ही सदस्य, नगर पालिका जो अल्पमत में थी उसके बावजूद भी मधुसूदनगढ़ कुमराज ये अल्पमत में थी तब भी बना के ले आई हूँ, वीनागंज चाचौड़ा नगर पंचायत पूरा पार्टी के लिए। जब मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही तो कार्यकर्ता क्या मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, क्या मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? और आने वाला कल मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, क्योंकि मैंने हर घर में हर कार्यकर्ता हर मतदाता के घर में मैंने दस्तक दी है। रात को 4 बजे भी मैं कार्यकर्ता और मतदाता के घर में दस्तक दी। अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, क्योंकि मैंने हमेशा सुख दुख में मैं कार्यकर्ता और मतदाता के साथ खड़ी रही हूँ। ठीक है, अपन अपनी बात तो रख सकते हैं, बात रखने का अपना अधिकार है, मैंने अपनी बात रखी है। मैं क्योंकि मैं बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और मैंने हमेशा पार्टी में निष्ठा के साथ काम किया है। तो मेरे निष्ठा की परीक्षा है, उसको मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे निष्ठा की जो अग्नि परीक्षा है उसमें मैं पास होती हूँ फेल, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। और हमारे आने वाला कल भी कार्यकर्ता तय करेंगे, मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे मेरी आने वाली राह है। देखिए, मेरे अभी कोई पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है, और मेरे आने वाला कल मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे। जब मैंने उनके लिए पूरा 18 साल मैंने उनके लिए खपा दिया, अब आने वाला कल उनको ऊपर मैं छोड़ दूँ, वो तय करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मेरा पार्टी तय करे, पार्टी मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे जन्मदिन पर 20-25 हज़ार लोग आए थे, तो वो ही तय करेंगे कि मेरा आने वाला कल क्या होगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। बता दें कि जबलपुर के 106 विद्यालयों के 177 छात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिला है, जहां योजना के तहत उनके खाते में राशि ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद आज छात्र छात्राओं को पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल में स्कूटी प्रदान की गई, जहां इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल स्कूटी के लिए अलग अलग राशि छात्र छात्राओं के खातों में योजना के तहत ट्रांसफर की गई, जहां छात्रों के द्वारा आज अपनी मनपसंद स्कूटी ली गई। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शहडोल में भी एक भव्य कार्यक्रम का योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वहीं स्कूटी छात्र छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी ने कहा कि छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जहां 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्राओं को सरकार की योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की गई, जहां शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री स्कूटी योजना है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो ये थी स्कूटी वितरण योजना किस तरह से। नंदिनी परिहार ये आपके सामने सरस्वती वंदना पर अपना नृत्य। सांसद जी, वाल्मीकि मैडम, विधायक कैंट श्री अधिकारी जिला पंचायत जयती सिंह मैडम, सभी विद्यालयों से आए छात्र और उनके अभिभावक, आज प्रत्येक विद्यालय में स्कूटी दी जा रही है। हमारे जबलपुर जिले के 95 गवर्नमेंट शासकीय स्कूल, 8 नगरीय निकाय के स्कूल और 3 आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी विकास विभाग के स्कूल, ऐसे 106 स्कूलों के 177 बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से स्कूटी वितरण की जा रही है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो इस प्रकार है कि जी, आज का दिन वास्तव में हमारे बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के शिक्षा के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साइकिल के माध्यम से हो, शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए CM राइस स्कूल हों, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इन 18 वर्षों में की गई हैं, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज स्कूटी के माध्यम से बच्चों को उत्साहित करने के लिए यह जो आज कार्य हो रहा है, जो आज वितरण हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं और आने वाले समय में बहुत मध्य प्रदेश के लिए एक सफल छात्र और छात्राएं कहलाएंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का ये सब बच्चे गौरव प्रदान करेंगे और नाम ऊंचा करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मामा होने के नाते अपने भांजे भांजियों की आप जिस तरीके से चिंता करते हैं, उसी कारण आप पर हमारे सभी भांजे भांजियाँ और पूरा मध्य प्रदेश आप पर भरोसा करता है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, नंबर 1 है। बिहार के रहने वाले 2 युवक ट्रेन से अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। मौके पर पहुंची जीआरपी ने मौके पर दोनों युवकों को दबोच लिया और उनके पास से रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें उनकी आंखें खुल गईं। पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब मिली जिसे वे जबलपुर लेकर आ रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 70,000 रुपए की करीब है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी शशि दुर्वे ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेंगलुरु से आने वाली ट्रेन में 2 युवक अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे, जिस पर जीआरपी के जवानों ने घेराबंदी कर जब युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगे, लेकिन मुस्तैद जवानों ने दोनों को दबोच लिया और जब उनके पास मौजूद 8 बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली थी। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देर शाम को शराब पर कार्रवाई हुई है, कहाँ से पकड़ा है और क्या है क्वांटिटी और कौन है आरोपी? जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं आने वाले समय में, उसी के मद्देनजर लगातार हमारी ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म में चेकिंग की जा रही है। अवैध शराब और भी जो ट्रेनों में सप्लाई अवैध रूप से और उसके ऊपर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तारतम्य में कल हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि बेंगलोर तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें जो लड़के अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे हैं, उसी के लिए हमने एक टीम गठित की गई और प्लेटफॉर्म पे हमको 2 लड़के मिले जिनके पास 8 पिट्ठू बैग थे और पिट्ठू बैग को हमने चेक करने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश, जिसे हमने आरपीएफ और जीआरपी दोनों के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उनके बैग को चेक किया गया तो उनके बैग में से अवैध रूप से ये 8 PM विस्की शराब के पाउच मिले जो कुल 740 नग पाउच थे और 133 लीटर। इसकी कुल कीमत है 73,630 रुपये और ये बेंगलोर से पटना लेके जा रहे थे। और ये आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये सतीश कुमार पिता अरविंद सिंह 35 वर्ष निवासी ग्राम चाक थाना मसोड़ी जिला पटना और दूसरा आरोपी है जितेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय रामदास उम्र 23 वर्ष, ये भी पटना के रहने वाले हैं। एक इसमें सुपरवाइज़र है और एक सफाई का कार्य करते हैं ट्रेनों में। उनके पूर्व में भी कोई रिकॉर्ड है? अभी इनके पूर्व रिकॉर्ड की भी जानकारी दी जा रही है, ये लंबे समय से शायद इसमें संलिप्त हो तो और भी हम इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस तरह की अवैध शराब का परिवहन करते हैं। उसके लिए हम आगे विवेचना में हम और भी आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। यहीं के लोकल ट्रेन पे ही ये काम करते थे कि ये लोकल ट्रेन नहीं, ये बेंगलोर से पटना के लिए जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें वेंडर का काम? ये सफाई कर्मचारी हैं और सुपरवाइज़र है ट्रेनों में। अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचते हुए भारत ने पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया है। बता दें कि चंद्रयान सिर्फ एक स्पेस प्रोग्राम न होकर भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह साबित हुआ। सुबह से ही शहर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। वहीं शाम 5:45 बजे जैसे ही चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग की खबर आई तो पूरा शहर जोश से नाच उठा। इधर भाजपा कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ राजनेता भी चंद्रयान का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बहुत ही खुशी का पल है कि आज हमारे मोदी जी के प्रयासों से जो आज हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा है, निश्चित रूप से पूरे विश्व में ये एक रिकॉर्ड है कि हमारे हिंदुस्तान ने इतना बड़ा काम किया है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं और हमारे पूरे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ा काम करके हिंदुस्तान के नाम का गौरव किया है। आज हम सभी लोग बहुत खुश हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम इतिहास बनाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की प्रेरणा का दिन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया। करोड़ों लोग देश के वैज्ञानिकों पर नाच कर रहे हैं
और माननीय मोदी जी की जो कार्यकुशलता है उसने आज विश्व के मानस पटल पर 140 करोड़ जनता का माथा गर्व से सीना ऊंचा हो गया। हम सब आज गर्व से कह रहे हैं कि भारत माता को परम वैभव ले आने की बात जो कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया। 140 करोड़ जनता की ओर से हमारे उन वैज्ञानिकों का और देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबलपुर के थाना बरेला अंतर्गत एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों से स्प्रे कटर, हथौड़ी एवं 2 मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि जब्त की गई है। पूरा मामला यह है कि थाना बरेली में श्रीमती शांतिनी चौधरी उम्र 43 वर्ष, शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा नरई गौर चालीबाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अगस्त की शाम लगभग 5:30 पर बैंक बंद करके घर चले गए थे। सुबह लगभग 10:30 बजे बैंक खुला, तब देखे कि एटीएम के कैमरे बंद दिखाई दे रहे थे। उसमें एटीएम में जाकर देखा तो एटीएम में लगे कैमरे से स्प्रे लगा हुआ था और एटीएम के कैमरे के तार कटे हुए थे। एटीएम का ढक्कन खुला था, उसमें कैमरे चेक किया तो 10 अगस्त की रात लगभग 1:50 पर 2 बजे के बीच 2 अज्ञात व्यक्ति एटीएम का दरवाजा तोड़कर अंदर आकर एटीएम में लगे कैमरे से स्प्रे लगाते दिख रहे थे एवं एटीएम में तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। चोरी करने का प्रयास भी किया है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर निरीक्षण कर एटीएम मशीन में से एक एटीएम कार्ड विमला शर्मा के नाम का फंसा हुआ मिला था। पताशाजी करते हुए विमला शर्मा निवासी सुभाष नगर धनवंतरी नगर में पूछताछ की गई तो बेटे रियान उर्फ विवेक शर्मा के द्वारा उक्त एटीएम कार्ड उपयोग करना बताया गया है। आरोपियों ने बताया कि रात्रि को मोटरसाइकिल से पहुंचे तथा मुंह से कपड़ा बांधकर एटीएम में घुसते ही सबसे पहले कैमरे में स्प्रे मारा और उसके बाद सीसीटीवी के वायर कटर से काट दिए। तभी पुलिस की गाड़ी का साइवर सुनकर मोटरसाइकिल से भाग गए और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक काले रंग का पिट्ठू बैग, एक लोहे का कटर, एक हथौड़ी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल MP 20 MA 6216 जब्त किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बरेला के ग्राम सालीवाड़ा के यूके बैंक के एटीएम से संबंधित है। इसमें 10 तारीख की रात में 2 लड़के एटीएम में घुस करके उसको तोड़-फोड़ करके एटीएम के पैसे चुराने का प्रयास किया था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बरेला में अपराध पंजीबद्ध किया गया आरोपियों के विरुद्ध। और इसमें 2 आरोपी रियान उर्फ विवेक और अभिषेक दोनों को अरेस्ट किया गया है। यह मामला भी अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें भी जो भी एविडेंस आएंगे और जिन जिन लोगों की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लड़के कहाँ के रहते हैं? एक तो धनवंतरी नगर का बताया गया है और दूसरा कटंगी का रहने वाला बताया। इनके द्वारा ये कंप्लेंट दर्ज कराई? ये यूके बैंक के जो मैनेजर है, बैंक के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ही इसमें कंप्लेंट की गई है। जबलपुर के वार्ड नंबर 77 संत रविदास वार्ड पटेल नगर निवासी राकेश सिंह के परिवार ने आज एसपी ऑफिस में पहुंचकर जनसुनवाई में पार्षद और भाजपा के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दी है। जहां राकेश सिंह का कहना है कि उसके घर के सामने नगर निगम के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं सड़क को उनके घर के तरफ से बढ़ाए जा रहा है, जबकि उनके पड़ोस में घर के सामने रहने वाले यदुवीर सिंह और देवेंद्र सिंह के द्वारा सड़क की जगह पर 5 फीट का कब्जा किया गया है। वजह उनके कब्जे को हटाने की जगह रोड को उनके घर की तरह बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर जब उन्होंने विरोध किया तो मंडल अध्यक्ष और उनके अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और जिसकी शिकायत राकेश सिंह के द्वारा आधारताल थाने में दर्ज कराई गई। पर उसके बाद भी पार्षद और मंडल अध्यक्ष के दबाव के कारण किसी भी प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई, जिसको लेकर आज एक ज्ञापन जबलपुर एसपी विद्यार्थी को सौंपा गया और मामले में कार्रवाई की मांग की गई। वहीं राकेश सिंह ने बताया कि मंडल अध्यक्ष और पार्षद के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है, इसलिए पूरे मामले को लेकर जो गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं जबलपुर नगर निगम वार्ड 77 है, संत रविदास वार्ड है, वहाँ से आया हूँ। नाम मेरा राकेश सिंह है। हम लोगों के घर के सामने सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि नियम विरुद्ध हो रहा है बिल्कुल नगर निगम के। अब हम लोगों ने उसके ये बोला कि आप नियमानुसार कार्य करिए, बाकायदा सीमांकन करके करिए,
इसके लिए हमने वहाँ पे शिकायत भी दर्ज की हुई है नगर आयुक्त जी के पास, और महापौर जी को भी हमने कल शिकायत दी हुई है। शनिवार को ये लोगों ने सड़क में डीएलसी वगैरह और ये सब काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने उनको ये बोला कि आप सीमांकन होने तक रुक जाइए और उसके बाद आप आगे का काम करिएगा। तो ये लोगों ने क्या किया कि सामने वाले जो रहते हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जिनकी वजह से सड़क बाधित हो रही है, समस्या आ रही है, उन्होंने कुणाल पटेल और कपिल रजक, आज़ाद चौधरी और भी कई अन्य लोगों को, करीब 20 से 30 लोगों को कम से कम बुलाया इन्होंने, और इन लोगों ने हम लोगों को धमकी दी, पहले गाली गलौज करी। मैं थाने में कंप्लेन देने गया तो उस दौरान मेरी पत्नी और मेरी बेटियों को उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, बोला कि हम तुमको उठवा लेंगे और तुम्हारे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के बोले, तुम्हारा जीना रहना मुश्किल कर देंगे, और कहा कि ST एक्ट में तुम्हारे आदमी को अंदर करा देंगे, किसी भी धारा में अंदर करा के उसको बंद करा देंगे, देखें कैसे रह पाते हो तुम लोग यहाँ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। कौन है ये लोग जिन्होंने धमकी? ये कुणाल पटेल अपने आप को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताते हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उनके साथ एक बाद में दोबारा ये आए थे, तो दोबारा में इनके साथ एक नगर निगम के कर्मचारी भी थे। वो बोलते हैं, मैंने बोला आपसे, आप नगर निगम के किस विभाग से हैं जो आप इतना बोल रहे हैं? तो वो बोलता है कि ये पार्षद और महापौर और नगर आयुक्त सबसे ऊपर हैं, यही सर्वे सर्वा है। अभी कहाँ है, क्या चाह रहे हैं? अभी मैं ये चाह रहा हूँ मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा है जो, उसकी मुझे गारंटी मिल जाए, ताकि मेरा कार्यस्थल में बाहर रहता है, मैं आए दिन बाहर जाता हूँ अपने कार्य की वजह से, और मेरा परिवार यहाँ सुरक्षित रहे, मैं यही चाहता हूँ। किसको शिकायत दी अभी आपने? अभी हमने पुलिस अधीक्षक जी को शिकायत दी हुई है, और मैंने कल IG साहब के पास भी इसकी एक प्रति दी हुई है कंप्लेन की। नाम बता दीजिए। राकेश सिंह मेरा नाम है, और मेरी पत्नी अर्चना सिंह। जबलपुर में दमोह नाका चौक के समीप कई महीनों से सड़क के किनारे पड़ा एक बुजुर्ग को गरीब नवाज कमेटी के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल क्षेत्रीय जनों ने बुजुर्ग की हालत देख 108 सेवा पर एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन बुजुर्ग की स्थिति देख 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने बुजुर्ग को छूने से मना कर दिया। वहीं जब इसकी जानकारी गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली को लगी तो वे अपने सहयोगियों को साथ में लेकर पहुंचे, और उन्होंने जब बुजुर्ग को उठाया तो देखा कि उनके शरीर में गहरे जख्म थे जिन पर कीड़े लग चुके थे। तत्काल ही कमेटी द्वारा उसे जिला अस्पताल में दाखिल कर उसका उपचार कराया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग विपक्षी और लगभग 5-6 माह से सड़कों पर पड़ा था। बहरहाल गरीब नवाज कमेटी के प्रयासों से लावारिस अवस्था में पड़े एक बुजुर्ग को उपचार मिल रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी 70 वर्षीय वृद्ध है जो कि दमोनाका बस स्टैंड में नगर निगम जोन के नीचे पड़ा है काफ़ी समय से। इसकी जानकारी क्षेत्रीय जनों द्वारा मिली है, और जब वहां जाके देखा तो करीब वो 4-5 महीने से एक ही स्थान पे पड़ा हुआ रहा। जब वो उसके कपड़े वपड़े उतार के देखा, क्योंकि 108 बुलवाई तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको ऐसी हालत में लेके नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा कपड़े वपड़े बदल दो फिर ले चलेंगे। जब कपड़े उतार के देखा तो उसके चेस्ट में और साइड के बगल में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए थे, और उसके शरीर को कीड़े खा रहे बड़े बड़े घाव थे। क्षेत्रीय जनों को या किसी को इसकी जानकारी इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो 4-5 स्वेटर पहना हुआ था, विकसित है, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का है। उसको उठा के फिर कमेटी द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में एडमिट किया गया है। अभी विक्टोरिया अस्पताल में गैंग्रीन वार्ड में वो भर्ती है। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। कहाँ के हैं वो, कुछ जानकारी नहीं है? इसकी कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि वो कुछ बताने लायक ही नहीं थे। हाँ, भोलपुर थाने में सूचना है इस मामले की कि वृद्ध कहाँ का है कहाँ का नहीं है, वहाँ से उठाने की सूचना भोलपुर थाने को दे दी गई है। आपका नाम? गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली।